तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक। जैसा कि आप इन्वेस्टमेंट में हमेशा सुनते होंगे, मैं भी हमेशा बोलता हूँ, आप कई जगह पे सुनते होंगे क्या होता है रिस्क इन्वेस्टमेंट। स्मॉल कैप रिस्की होता है, स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो स्मॉल कैप ज़्यादा पैसा बना के देता है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये चीज़ें काफ़ी आप सुनते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको सिखाता हूँ एक लाइव एग्जांपल 2025 के। मैं आपको लाइव एग्जांपल 2000 डेटा से मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे होता है। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक इसमें आपको डेटा देखने को मिलेगा जो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन समझाएगा स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच का डिफरेंस और इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो चलिए, तो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स का ग्राफ खोल रखा है, चार्ट खोल रखा है। ये एक दिन का चार्ट है, ये एक दिन का कैंडल है और ये एनएससी का एक निफ्टी 50 का इंडेक्स का ये चार्ट है। तो इसमें मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें आपको मेजरमेंट खोल देता हूँ। मेजरमेंट में हम देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं जब 2025 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 2025 में ये मैंने दो वर्टिकल लाइन खींच रखा है। ये 2025 को डिनोट करता है। ये देख सकते हैं आप, 31 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक का ये डेटा है। ठीक है। तो जब जब मैं आपको दिखाता हूं, जब मार्केट यहां से नीचे से ओपन हुआ था, ऊपर क्लोज किया था 31 दिसंबर 2024 को। तो अगर मैं यहां से आपका ये मेजरमेंट खोलता हूं, तो आप देखने को अब क्या मिलता है, यहाँ का सबसे ज्यादा लो। जब मैं आपका मार्केट क्लोजिंग का लो देखता हूँ, तो इसमें क्या देखते हो आप, इसमें देखते हो कि आपको 20%, इसमें देख सकते हो आप, मार्च में आपके 20% तक का नेगेटिव स्मॉल कैप इंडेक्स ने गया। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स जो है मार्च तक आपके 20% तक का नेगेटिव नीचे जाके आपको शो कर रहा है। और उसी में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इसमें ये दिखाता हूँ कि उसके बाद क्या था, कैंडल ने वापस से अपना पोजीशन को गेन करना स्टार्ट करा, और फिर से गेन करने का। और आप इसमें देख सकते हैं, इस कैंडल में देख सकते हैं, ये जब इसके बाद से क्या वापस से मार्केट ने अपना पोजीशन को गेन करा, अपना हाई को ब्रेक किया, फिर जो अपने रेजिस्टेंस थे उसको ब्रेक करा और एक नया रेजिस्टेंस बनाया, जो कि हायर हाइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो 30% का वापस से बैक मूवमेंट हुआ है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में। तो इससे क्या देखने को मिलता है, ये जुलाई तक में मार्केट ने वापस से अपना रीगेन कर लिया। मार्केट ने पहले बहुत ज्यादा करेक्शन दिया और उस करेक्शन को वापस से गेन करके जुलाई में उसने वापस से उसको सिमिलर हाई पे पहुंच गया। बट हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना, हमें इस ग्राफ में हमें ये देखना है। हमें इसमें मैं 31 का फिर से ये सेम खोलता हूँ। बट जब हम 31 का मेजरमेंट में, एक सेकेंड, मेजरमेंट जब मैं 31 का जहाँ से मार्केट खुला और जहाँ बंद हुआ, मैं वहाँ से अगर ग्राफ मेजरमेंट बनाता हूँ, और ये मैं बनाता हूँ 31 दिसंबर 2024 को, जब मार्केट 2025 का जब मार्केट क्लोज हुआ, जहाँ पे ये रहा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको चीज देखने को मिलेगा कि मार्केट -4.59 नेगेटिव में रहा है। मतलब पूरे साल स्मॉल कैप जो था, ये इंडेक्स, स्मॉल कैप का इंडेक्स क्या रहा, पूरे साल नेगेटिव रहा। ये बहुत ही कम होता है देखने को दोस्तों। ये मतलब ये इंडेक्स फंड का नेगेटिविटी मार्केट के बहुत मतलब कम देखने को मिलता है आपको। मैं आपको प्रीवियस चार्ट को मैं दिखाता हूँ, आपके 2024 के मैं ग्राफ को दिखाता हूँ। तो मैं आपको 2024 में लेके जाता हूँ। 2024 में ये रहा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से आपका एक यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ, और ये बनाता हूँ मैं आपके 31 दिसंबर 2024 तक। ये था 2024 का ग्राफ। तो इसमें आप क्या देख सकते हो, इसमें देख सकते हो कि मार्केट ने, स्मॉल कैप ने 26%, इंडेक्स ने 26% का ग्रोथ दिया। ऐसे ही आप 2023 का ये था जो 2024 का, आप 2023 का देखो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ। तो ओवरऑल क्या होता है, स्मॉल कैप कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंडेक्स में रहता है। बट इस साल हमें देखने को क्या मिल रहा है, इस साल हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव शो किया। तो चलिए हम सबसे पहले आके देखते हैं कि किस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया, उसका हम ग्राफ एक बार उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम मनी कंट्रोल के इस पेज पे आ गए हैं। इस पे हम फंड कैटेगरीज को सेलेक्ट करते हैं। इसमें मैं इसको सारा रिमूव करता हूँ और इसमें चूज करता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को, और फिल्टर अप्लाई करता हूँ। इसमें एक रैंक, इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि मुझे सारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी स्मॉल कैप है वो सारे म्यूचुअल फंड्स विदाउट स्टार और सब मुझे आ जाए। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये आपका म्यूचुअल फंड्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, जितने भी कंपनीज के अवेलेबल है, ये सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें सारे म्यूचुअल फंड्स है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आदित्य बिरला भी है, इसमें आपका यूटीआई स्मॉल कैप भी है, एसबीआई भी है, एचडीएफसी भी है, बंधन स्मॉल भी है, निप्पॉन इंडिया भी है, बजाज भी है। तो इसमें सारे स्मॉल कैप फंड है। तो अगर मैं इस टेबल के हिसाब से, ये देखिए, ये देख सकते हो वाई टू डी मतलब ईयर टू डेट रेशियो के हिसाब से मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं, जब मैं ईयर टू डेट में
करता हूं तो इसमें आप देखने को मिलेगा कि आज तक, अभी डेट हो रहा है 20 तारीख, अभी तक के डेट में आप देख सकते हो कि मार्केट पूरा नेगेटिव है। स्मॉल कैप ने रिटर्न नेगेटिव दिया है और सबसे लोएस्ट नेगेटिव क्या है इसमें, आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप दिया है जो कि है -4.93। बाकी सभी ने तो और भी ज्यादा नेगेटिव दिया, -5, -6, -7, तो -8। मतलब ईयर टू डेट में, मतलब पूरे साल में किसी ने भी बेंच को अच्छे से बीट नहीं किया है, बेंच से नेगेटिव में ही रहा है पूरे साल। अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं सिर्फ साल भर की बात करता हूँ, तो मैं अगर सिर्फ साल का देखता हूँ तो इस साल में आप देख सकते हो, आप इसको इग्नोर करना, ये स्पॉन्सर्ड वाले हैं। तो जब मैं एक साल की बात करता हूं तो इसमें आपको एक बहुत ही बेहतर चीज देखने को मिलेगा कि क्वांटम स्मॉल कैप जो फंड है, म्यूचुअल फंड, इसने 6.15% का प्रॉफिट देखने को दिया है हमें। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप क्वांटम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको बस ऐसा दिखा रहा हूं कि ये ऐसे हम देखते हैं, हम ऐसे स्टडी करते हैं। अगर आप देखोगे, आप लोग कहते हैं स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसा बनता है, वो ज़्यादा पैसा अगर नया इन्वेस्टर होता है तो वो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालता है, सोचता है उसका पैसा जल्दी ग्रोथ करेगा। तो ये ऐसा गलत है, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो। और रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें इसका क्वांटम का तो बढ़िया रिटर्न है, 6.15 है। बाकी सब में आप देख सकते हो माइनस, इसमें सुंदरम में इसमें 1.26 है। बाकी आप नीचे देख सकते हो बंधन ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कम से कम 1.26 का दिया है। और आप नीचे आओगे तो आपको बाकी किसी में उतना खास नहीं दिखेगा। पीजीआईएम में आप देख सकते हो 0.06 का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। उसी तरह आप 2 साल का रिटर्न देख सकते हो। 2 साल का रिटर्न में आप देख सकते हो, जब मैं करता हूं तो 2 साल में क्वांटम स्मॉल कैप अभी भी ऊपर है। उसके बाद ऐसे ऐसे करके सारे, अब जो सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ उसका कहाँ रैंक है, उसका रैंक दिखाता हूँ। उसका रैंक है निपॉन इंडिया। तो निपॉन इंडिया ने एक साल में -1.85 का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही निराशाजनक होती है। ऐसे नहीं होता है लग जनरली, बट इस साल 2025 में हमें ये देखने को भी मिला है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मतलब एजुकेशनल व्यू तरह सा है कि आप हमेशा स्मॉल कैप के पीछे और प्रॉफिट के पीछे ना भाग के आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप अपने पोर्टफोलियो को डेब्ट फंड में, लार्ज कैप फंड में ज़्यादा, उसमें भी कोशिश करें अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। तो वापस से हम आते हैं ग्राफ में और हम फिर से चेक करते हैं एक बार। इस बार हम चेक करते हैं लार्ज कैप फंड्स का। तो मैं अगर निफ्टी का लार्ज कैप फंड डालता हूँ, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो अगर मैं इसका ग्राफ को आपके सामने स्टडी करता हूँ, 2025 का मैं मेजरमेंट खोलता हूँ और मैं देखता हूँ 31 दिसंबर 2025 में ये रहा उसका कैंडल। ये मार्केट ऊपर ग्रीन पे खुला था और ये ऊपर बंद हुआ। अगर मैं यहाँ से इसका चार्ट, ये मेजरमेंट खोलता हूँ और मैं कहाँ तक जाता हूँ, मैं जाता हूँ 31 दिसंबर 2025 तक का। तो 31 दिसंबर 2025 का ग्राफ का ये रहा, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। ये 30 का, ये मार्केट ऊपर नीचे खुली और ये ऊपर क्लोज हुई। तो ये रहा मार्केट इसका 31 दिसंबर का। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि मार्केट ने ओवरऑल, लार्ज कैप ने 10% का प्रॉफिट, देख सकते हो लार्ज कैप में क्या है, 10% का, 10.14% का प्रॉफिट लार्ज कैप में देखने को मिला। अगर वही हम स्मॉल कैप से कंपेयर करते तो वो -4.9, मतलब 5 तक में नेगेटिव में था और लार्ज कैप पॉजिटिव देखने को मिला है। अगर उसी तरह अगर हम वापस से मनी कंट्रोल में आके फंड कैटेगरी में लार्ज कैप फंड को चूज करते हैं, हम देखते हैं लार्ज कैप में किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक में। तो अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और फिल्टर अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ लार्ज कैप में क्या रिजल्ट रहा है, और उसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। मैं अपने उसमें आपको बताऊंगा कि फाइनल कंक्लूजन क्या रहा। तो ये रहा सारे लार्ज कैप कंपनीज का लिस्ट। इसमें आप देख सकते हो सारे हैं, ग्रो के हैं, कोटक के लार्ज कैप है, टाटा के, एसबीआई के हैं, मिराज एसेट्स में है, आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड्स भी है, एचडीएफसी भी है, सारे हैं इसमें। तो अगर मैं ईयर टू डेट के नहीं, एक साल का रिटर्न का मैं देखता हूँ आपके लार्ज कैप में, तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें लार्ज कैप इंडेक्स में कितना था, 10% का इंडेक्स फंड ने प्रॉफिट, मतलब 10 का दिया था प्रॉफिट। तो इसके कंपैरिजन में ये ऊपर दो को आप इग्नोर करो, ये दोनों स्पॉन्सर्ड एड्स है। आप उसके नीचे से देखते हो तो ये जो है फ्रैंकलिन इंडिया लार्ज कैप, ये क्या है, इसने 11.2% का प्रॉफिट दिया है, मतलब इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। ग्रो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी है, उसने भी 10% का प्रॉफिट दिया है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है, उसने भी 9%। मतलब आप देख सकते हो कि इन्होंने टोटल इंडेक्स फंड को भी बीट नहीं किया। इंडेक्स ने भी 10% का प्रॉफिट दिया था, बट इन्होंने 9%। बट अच्छा है, प्रॉफिट तो कम से कम पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। तो इन सब के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें जो दिखा रहा हूँ, इस पे आपको मैं क्या कंक्लूजन करता हूँ। तो व्हाट आर दिस डेटा सोर्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑलवेज इन्वेस्ट कीपिंग द रिस्क इन द माइंड। मतलब हमेशा इन्वेस्ट करो तो रिस्क को अपने ध्यान में जरूर से जरूर रखो। मतलब आप कभी ना भूलो कि रिस्क क्या है, हमेशा रिस्क को अपने ध्यान में रखो। स्मॉल कैप के पीछे ना भागो। जैसे हम स्मॉल कैप में आपको दिखाया था, क्वांट होता है, निपॉन इंडिया होता है, ये सबसे बढ़िया स्मॉल कैप है। इसके एयूएम भी होता है, आप उसके सबसे ज़्यादा होता है। मैं आपको वापस से एक बार स्मॉल कैप में आता हूँ, फंड कैटेगरीज में। तो आप जब एयूएम के बेसिस पे मैं देखता हूँ एसेट अंडर मैनेजमेंट में, तो आप देख सकते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का एयूएम कितना है, 68,287 करोड़। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टर के पास पैसे है, इतने ज़्यादा लोग ने इसमें इन्वेस्ट करा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तब भी आप इसमें भी देख सकते हो कि इसमें भी ईयर टू एंड में -5.83 और एक साल में -1.85। तो इसके आपको क्या सीखने को मिलता है कि अच्छे अच्छे जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड भी है, स्मॉल कैप फंड भी है, उन्होंने भी नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है। तो आप इसके भरोसे ना रहें कि मार्केट हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, स्मॉल कैप है तो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, इसके आप भरोसे ना रहे। आप अपने माइंड सेट को क्लियर रखें, आप हमेशा अपने आप को डाइवर्सिफाई करके रखें, अपने पोर्टफोलियो को आप स्मॉल कैप लार्ज कैप सब में इन्वेस्ट करें। देख सकते हो इस साल लार्ज कैप ने स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस दूसरा चीज़ क्या है कि कभी भी लार्ज कैप के पावर को अंडर एस्टिमेट ना करें। लार्ज कैप एक बहुत ही टॉप 50 कंपनीज होती हैं इंडिया के, जो इंडिया के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। आप उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। आप उसके पास काफ़ी कैपिटल होता है, वो मार्केट के आपके पोर्टफोलियो को एज अ बेस, आपके पोर्टफोलियो में एज अ मोटिवेशन के थ्रू आपके रखेगा, उसको आपको मोटिवेट करेगा कि वो अभी भी पैसे आपके बन रहे हैं। स्मॉल कैप काफ़ी वॉलेटाइल होता है, काफ़ी रिस्की होता है, वो आपके पोर्टफोलियो में कभी भी रेड और कभी भी ग्रीन हो सकता है। बट लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में एज अ मोटिवेशन आपको माइंडसेट बना के देगा। सिमिलरली मिड कैप भी क्या है, लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्की है। बट अभी मिड कैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि मिड कैप का क्या कंडीशन चल रहा है। अगर मैं मिड कैप का चार्ट खोलता हूँ आपके सामने, निफ्टी अगर निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का चार्ट खोलता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा निफ्टी का। ये रहा निफ्टी का ग्राफ। तो अगर मैं इसमें भी आपको मेजरमेंट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिसंबर 31 दिसंबर से मैं इसमें मेज़र करता हूँ और 1 जनवरी तक अगर मैं मेज़र करता हूँ 31 दिसंबर से, तो आप इसमें भी देख सकते हो निफ्टी में भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। मतलब मिड कैप फंड में भी आपको 8 का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो आप इससे ये चीज़ देख सकते हो कि हमेशा पैसे के पीछे और किसी के कहने के पीछे नहीं जाना है। पास रिजल्ट को देख के कि स्मॉल कैप ज़्यादा पैसा बना के देता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने स्मॉल कैप में डाल दूँ कि मेरे को एक साल में ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो ये एक ऐसा सबक है जो हर एक नए इन्वेस्टर को, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, उनको एक सबक है कि वो ध्यान में रखे और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे। और इसमें एक ऐसा नहीं है कि ये कभी नेगेटिव है इस साल तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव रिटर्न भी देंगी। तो आपको इस पर घबराना नहीं है, अपने पोर्टफोलियो को अपने आप को मेंटेन रखना है, मोटिवेटेड रखना है और इतना जल्दी एग्जिट नहीं करना है किसी भी म्यूचुअल फंड से। आपको अभी वेट करना चाहिए, आपको मेरे ख्याल से अभी आपको देखना चाहिए। और इस अगर ऐसा होता है, ये सही बात है कि किसी को भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है कि एक साल में ये नेगेटिव देगा कि पॉजिटिव देगा, ये किसी को नहीं, दुनिया में किसी को नहीं पता है कि मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा एक साल में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट करेक्शन आता है तब आप स्मॉल कैप, जैसा कि मैंने आपको स्मॉल कैप में दिखाया था। अगर मैं आपको स्मॉल कैप में वापस से लेके जाता हूँ, मैं आपको सबसे एग्जांपल से दिखाता हूँ। अगर आप स्मॉल कैप का इंडेक्स में आता हूँ तो देख सकते हो जब आपके मार्केट में करेक्शन
देख सकते हो जब मार्केट आप मान लो अपने यहाँ पैसे डाले तो मार्केट में जब करेक्शन हुआ, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, तब आप अपने स्मॉल कैप के पोर्टफोलियोज में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हो मार्केट जब काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है, लोअर लोस पे जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, मार्केट में पैसे डालने हैं। बट जब मार्केट अपने लोअर्स को क्रॉस, लोअर्स के बाद अपना हाई बनाता है, जब अपना मार्केट वापस से हाई पे जाता है और हायर हाइज पे ही रह रहा है वापस से, अगर वो अपना करेक्शन नहीं कर रहा है, हायर हाइज पे रह रहा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको कोशिश करना है कि अपने स्मॉल कैप के इन्वेस्टमेंट को कम करें और डाइवर्सिफाई करके डेब्ट और लार्ज कैप फंड्स में डालें, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ और सिक्योर होता है। ये था मेरे समझ के हिसाब से, जैसा कि मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड में। तो आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट को ध्यान में रखो। आप किसी भी पास्ट रिजल्ट को देख के उसके ऊपर फोकस होके सारा इन्वेस्टमेंट उस पर ना कर दो। अगर कोई बंदा इस 2025 में अगर कोई बंदा अगर 85% अपना इन्वेस्टमेंट अगर स्मॉल कैप में कर रहा होता, 15-10% अगर उसमें मिड कैप में कर रहा होता और 5% लार्ज कैप में फंड में कर रहा होगा, तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस में होता। और अगर उसी तरह कोई और बंदा अगर 85% लार्ज कैप में कर रहा होता, 10% स्मॉल मिड कैप में कर रहा होता और 5% स्मॉल कैप में कर रहा होता, तो उसका प्रॉफिट इसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ही होता। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है और इन्वेस्टमेंट पे, चार्ट पे ध्यान देना है, आपको करेक्शन पे ध्यान देना है। उसके करेक्शन हो तब पैसे डालो, नहीं करेक्शन हो तो आपको वेट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को ध्यान में देख रख के वेट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये एक 2025 का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देखने को आया। मैं ऐसे स्टडी कर रहा था तो मुझे मैंने देखा एक चार्ट को खोलकर, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ आया, तो मैं सोचा कि आपको एक बार शेयर कर दूं और आपको इस स्मॉल कैप का एक डार्क सीक्रेट, मतलब एक आप बता सकते हो एक इसका है कि ये कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे नेगेटिव रिजल्ट भी एक साल में दे सकता है। तो ये मेरे को एक देखने को मिला, तो मैं सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आगे फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा स्मॉल कैप में कैसे आप इसको, मैंने आपको सारे की पॉइंट्स बता रखा है कि आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है तो किस किस चीज़ को ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको अल्फ़ा होता है, इसमें आप देख सकते हो इसका अल्फ़ा नेगेटिव में है, ये इंडेक्स से भी नीचे गया। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा को, साल का अल्फ़ा को जरूर चेक करना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मैंने ये सारा पॉइंट आपको अपने यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग वीडियोस म्यूचुअल फंड के सीरीज़ में, मास्टर क्लास में मैंने आपको बताया है। आप उसमें जरूर से जरूर विजिट कीजिए, आप उस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, उस पॉइंट्स को टेबल बनाइए। जब भी आप इन्वेस्ट करें, आप टॉप म्यूचुअल फंड्स में AUM देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, तो आप उसमें अल्फ़ा देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कितना ज़्यादा डेविएट कर रहा है। आप उसमें अल्फ़ा देखें, बीटा देखें, उसमें क्या होता है, शार्प रेशियो देखें क्या होता है। तो ये सभी चीज़ों को आप देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तब तक अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग।